17 चैप्टर में लंबवृत्तीय शंकु पढ़ने के लिए है और यह शंकु चैप्टर का थ्योरी है और इसमें फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग लंबवृत्तीय का अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है ना, और शंकु के पहले लंबवृत्तीय शंकु क्यों कहा जाता है इसका भी हम लोग कारण समझेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग का लंबवृत्तीय शंकु है। इससे पहले हम लोग बेलन को पढ़े जिसमें भी लिखा हुआ था लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है ना, तो लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु 2 चैप्टर से आप अभी तक में परिचित है। ठीक है, इससे पहले की क्लास में ये दोनों चैप्टर के पहले की क्लास में हम लोग पढ़े थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना, उससे पहले की चैप्टर में हम लोग पढ़े थे हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से हीरोन का सूत्र से क्षेत्रमिति स्टार्ट होता है क्लास 9th का। ठीक है, 14 चैप्टर पढ़े, 15 चैप्टर पढ़े, 16 चैप्टर पढ़े, ये 17 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 14, 15, 16 अभी तक जो भी चैप्टर पढ़े हैं 14 नंबर से लेकर के वो सभी क्षेत्रमिति का अध्याय है। ठीक है ना, इस अध्याय में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अगर बात करें तो बेलन आ जाता है, शंकु आ जाता है और क्या कहते हैं गोला आ जाता है। ठीक है ना, आगे क्लास 10th में जाइएगा तो छिन्नक के बारे में भी पढ़ने के लिए पड़ेगा। तो क्लास 9th में बेलन शंकु गोला को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10th में फिर इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाला है। ठीक है ना, इन सभी फार्मूला का उपयोग क्लास 10th में भी होने वाला है। ठीक है ना, तो इससे संबंधित जो भी सवाल होगा वो क्लास 10th में भी कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल को हम लोग पढ़ेंगे अगर इसकी जानकारी हमें पता रहेगा तो क्लास 10th की सवाल को अच्छी ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को ये जो बेलन शंकु गोला घन घनाभ पढ़े हैं ये तमाम चैप्टरों का आपका अध्ययन सही ढंग से होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चैप्टर जैसे हम लोग का लंबवृत्तीय शंकु है इसको स्पेशली रूप से हम लोग शंकु के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो शंकु का परिभाषा में हम लोग लिखे हैं किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा। तो समकोण बनाने वाली भुजा 2 गो है, एक AO है और एक OB है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक AOB समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यह इसमें आकृति में पहले AOB को अगर देखिएगा तो यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में AO और OB समकोण बनाने वाली भुजा है। ठीक है, और AB क्या है, वो कर्ण है। तो इसमें समकोण बनाने वाली भुजा को कह रहा है एक भुजा को स्थिर रख करके और दूसरी भुजा को आप चारों तरफ घुमा दीजिए तो एक पिंड बनेगा, मतलब एक वस्तु बनेगा और उस वस्तु को हम लोग कहेंगे शंकु। ठीक है ना, यही परिभाषा को लेके हैं किसी समकोण त्रिभुज को किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर में कर देना है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा को, ठीक है ना, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा को स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाने से जो पिंड बनता है उसे शंकु कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए शंकु का अर्थ हाँ लंबवृत्तीय शंकु या लांबिक वर्तुल शंकु कहते हैं। ठीक है ना, इसका 2 मतलब नाम है। ठीक है ना, पहला नाम है लंबवृत्तीय शंकु और दूसरा नाम है इसका लांबिक वर्तुल शंकु। ठीक है ना, तो ये 2 नाम इसका क्यों है, क्योंकि जो ये आकृति हम लोग पढ़ेंगे वो एक मतलब जो है ना लंब के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये जो आप आकृति देख रहे हैं प्राय यही आकृति में हम लोग शंकु का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, और जब भी यह होगा तो एक परपेंडिकुलर जो है ना ये स्थित रहेगा, इसलिए इसका नाम जो है लंबवृत्तीय शंकु या लांबिक वर्तुल शंकु है। ठीक है ना,
तो ये आकृति को आप ध्यान में रखेंगे, इस आकृति का नाम है क्या? शंकु, ठीक है ना। या इस आकृति को आप नाम कह सकते हैं लंबवृत्तीय शंकु है या लांबिक वर्तुल शंकु है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ खास नाम दिया गया है, इस नाम को भी याद रखेंगे। शंकु का 3 नाम, शंकु का 2 अतिरिक्त नाम भी होता है। क्या होता है? लंबवृत्तीय शंकु होता है और लांबिक वर्तुल शंकु होता है। लंबवृत्तीय शंकु या लांबिक वर्तुल शंकु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक लंब के रूप में स्थित रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको लांबिक वर्तुल शंकु कहते हैं या लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसको जानने से पहले इस आकृति में कुछ जो नाम लिखा गया है उस नाम को पहले समझ लीजिए। यहाँ एल दिया गया है, ये ए बी भुजा है और ई भुजा का नाम एल दिया गया है, क्योंकि ये एल का अर्थ होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, ठीक है ना। यह जो AO आप देख रहे हैं यह लंब के रूप में है, इसका नाम है ऊंचाई, यानी कि यह शंकु का ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। यह OB जो है यह त्रिज्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर शंकु के जो आधार होता है ना वो वृत्त के आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है। क्या? शंकु का आधार। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्त के आकार का होता है। तो ये वृत्त के आकार का है, यह केंद्र है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। हाँ, इसलिए OB को हम लोग R से डिनोट किए हैं। R का अर्थ यहाँ क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। क्या हुआ? त्रिज्या, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको पता रहना चाहिए इस आकृति में कि तिर्यक ऊंचाई, ये रेखा, ये जो भुजा होता है ये इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और ये जो भुजा होता है इसको ऊंचाई कहते हैं और यह जो भुजा होता है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। 3 चीज को याद रख लेना है, ठीक है। अब इसमें इसी से कुछ फार्मूला पहले लिख देंगे। तिर्यक ऊंचाई यानी कि वह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की भांति वह अपना जो है ना वर्क करेगा, अपना काम करेगा। हम लोग कर्ण बराबर सूत्र पढ़े हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसी पर यह फार्मूला को सेट किया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो L दिया है, L का यहाँ पर अर्थ हुआ तिर्यक ऊंचाई, लेकिन इसका संबंध है किससे? तो मतलब कर्ण से, ठीक है ना। जो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, उससे संबंध है, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसलिए यहाँ तिर्यक ऊंचाई को ही कर्ण को ही तिर्यक ऊंचाई कहा गया है, इसलिए L बराबर सूत्र हुआ रूट अंडर H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर। H मतलब यहाँ लंब और R मतलब यहाँ पर क्या हुआ? त्रिज्या, ठीक है ना। तो रूट अंडर H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर, यह सूत्र हो गया, ठीक है। तो यह सूत्र को याद रखना है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर होता है। फिर शंकु की ऊंचाई का सूत्र होता है रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। फिर त्रिज्या बराबर सूत्र होता है इसका रूट अंडर L स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है ना। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है। अब शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने बेलन की शंकु का आयतन का सूत्र याद ही रखे हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच लिखे थे और इसी सूत्र में से मतलब क्या कर दिए 1/3 पहले लगा दिए, ठीक है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहे तो मतलब हुआ कि इसका शंकु का आयतन का सूत्र हो गया। अगर पाई आर स्क्वायर एच कहेंगे तो वह बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या लिखे थे? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ शंकु का आयतन का सूत्र क्या लिखे हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यह बात को आप याद रखेंगे। अब देखिए शंकु के आधार का परिधि, शंकु के आधार एक वृत्त के आकार का है तो वृत्त की जो परिधि होगा वही शंकु के आधार का परिधि होगा। शंकु के आधार का परिधि का सूत्र क्या है?
2 पाई r। तो यह सूत्र याद रखना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, वह वृत्त के आकार है तो वृत्त के आकार का है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ये जो आपको अभी 7 गो फॉर्मूला लिखाया गया, इस फॉर्मूला को सबसे पहले याद करना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, एक्सरसाइज यह 17 है, ठीक है। इसमें पहला सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ सवाल दिया गया है एक का एक में, और सवाल का हेडलाइन में कहा है रिक्त स्थानों को भरें। हाँ, रिक्त स्थानों को भरें, सवाल है रिक्त स्थानों को भरें। और कह रहा है किसी लंबवर्तुल शंकु में, किसी लंबवर्तुल शंकु में यदि h बराबर 4 cm, तो h बराबर यहाँ लिख देना है 4 cm, ठीक है। उसके बाद कहा r बराबर 3, कितना है r बराबर, यहाँ मीटर में दिया है, h बराबर 3 मीटर और r बराबर कितना दिया है 3 मीटर है। h बराबर 4 मीटर और r बराबर कितना 3 मीटर। तो l का मान करा निकालने के लिए l, तो यहाँ l बराबर रूट अंडर, सूत्र है l बराबर, सूत्र लिखे हैं ना जी, वहाँ पर क्या लिखे हैं h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, सूत्र है। l बराबर सूत्र है ना रूट अंडर h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, तो इस पर आप मान बैठा देंगे। रूट अंडर h का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3, r का मान 3, 3 का स्क्वायर। अब इसको हल कर देना है। रूट अंडर क्या होगा 16 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 मीटर इसका आंसर हो गया, यानी रिक्त स्थान में यही भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 2 नंबर का सवाल देखिए। 2 नंबर का सवाल है L बराबर 10 cm, यहाँ लिख देना L बराबर कितना 10 cm, ठीक है। उसके बाद R बराबर क्या दिया है 7 cm, ठीक है ना 7 cm। हाँ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई r l, ध्यान रखना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का क्या है पाई r l। तो यहाँ पर लिख देना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई r l, ठीक है। तो सूत्र का यहाँ पर सूत्र में मान बैठा देंगे, ठीक है ना। सूत्र पाई का मान क्या होता है 22/7, r का मान कितना दिया है 7 गुना l का मान 10, तो 7 से 7 कट जाएगा तो 220 cm स्क्वायर आंसर हो जाएगा। या इसका दूसरा नंबर का हो गया, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपका 3 4 5 को ध्यान में, सूत्र को ध्यान में रख करके बना लेना है, ठीक है ना। समझ में आई बात। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बन जाएगा ना। इसी जितना सूत्र लिखे है ना, इसी सूत्र पर सब सवाल बनने वाला है, तो आप लोग से ये हो जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का सूत्र है, सूत्र आपको बता देना बस हो गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, गणित को सामने रख करके। तो एक का जो भी सवाल है, 2 गो सवाल बना दिए आपको, आप पता हो जाना चाहिए कि अब सवाल जो बनेगा वो सूत्र पर ही आधारित बनेगा, ठीक है ना। जो सूत्र जहां लगेगा वो सूत्र लगा करके आपको हल करना है, हो जाएगा ना। है चलिए 2 नंबर की अब सवाल पर ध्यान दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है किसी लंब विवृतीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल डैश होता है। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखे है पाई r इंटू एल प्लस आर। तो यही सूत्र इस रिक्त स्थान में भरना है, तो हो जाएगा ना। है सूत्र याद रहेगा तो आराम से भरिएगा, हो गया। अब देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। क्या है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु और लंबवृत्तीय बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान हो, ठीक है ना। आधार और ऊंचाई क्या है जी समान है, ठीक है ना। तो आधार मतलब r है और ऊंचाई क्या है h है, तो दोनों का समान है।
तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध उनके मतलब कह रहा है तो उनके आयतनों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। हाँ, तो इसमें पहले लिखा है ए नंबर में शंकु का आयतन इज लेस देन बेलन का आयतन, ठीक है ना, यानी शंकु का आयतन बेलन के आयतन से कम होता है। शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन से कम होता है। तो वास्तव में सही है, क्योंकि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उससे कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कमे हुआ ना जी। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, उससे कम हो जाएगा ना, 3 से भागा लगेगा तो कम हो जाएगा ना शंकु का आयतन। तो चलिए, तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यही ऑप्शन पे इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब 4 नंबर की सवाल को देखिए, यहां से 3 नंबर से जो भी हिसाब छोड़े हैं ना वो सभी होमवर्क हो गया। 4 नंबर की सवाल को समझिए। कह रहा है समान आधार तथा समान ऊंचाई के लंब बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। हाँ, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन और क्या बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताइए कि पाई आर स्क्वायर एच अब बट्टे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पहले पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा ना। तो 1/3 नीचे आ रहा है, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नहीं चला जाएगा। 3 जब ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1 ही ना। तो अनुपात क्या होगा बताइए 3:1। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, मतलब आराम से, मतलब नहीं बना दोगे। हाँ, तो ऑप्शन 4 का बी हो जाएगा, आराम से बना लोगे, है कि नहीं। अब 5 नंबर का सवाल को हम लोग समझ के बनाते हैं। चलिए 5 नंबर कर देते हैं, बाकी सवाल आपका होमवर्क हुआ। कह रहा है एसीएम किनारे वाले घन का आयतन, एसीएम किनारे वाले घन का आयतन। सबसे पहले यहां पर लिख देना घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यू। तो भुजा है ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यू। भुजा क्या है ए, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होगा ए क्यू। अब कह रहा है एसीएम आधार की त्रिज्या तथा एसीएम ऊंचाई शंकु के आयतन। यहां लिख देना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ लिख देना 1/3 पाई आर का मान ए स्क्वायर, एच का मान क्या ए। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई ए क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो किसके आयतन का, तो घन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ लिख देना अनुपात, ठीक है ना। क्या लिख देना है अनुपात। अनुपात बराबर क्या होगा घन का आयतन क्या है ए क्यू। अब बेटा शंकु का आयतन का सूत्र क्या आया, शंकु का आयतन 1/3 पाई ए क्यू। तो ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यह 3 जो है ऊपर चला जाएगा, जैसे अभी अभी बता रहे थे 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा पाई, ठीक है ना। तो अनुपात क्या होगा 3:पाई, आंसर हो गया 3:पाई, इसका आंसर हो गया। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितना नंबर 6 नंबर का सवाल। तो लिखना है माना कि पहले शंकु का ऊंचाई h और इसका त्रिज्या अनुपात में दिया है ना, कितना अनुपात कितना है, तो 1:2 है। तो यहाँ पर 1:2 है, तो एक को एक x लिख नहीं सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x। तो पहले शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या हो गया, और दूसरे शंकु
दूसरे शंकु का ऊंचाई सेम होगा, समान कह रहा है, ऊंचाई h ही होगा और त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका अनुपात दिया है 1:2, तो इसका क्या हो जाएगा 2x। अब कह रहा है आयतनों का अनुपात बताइए, ठीक है ना, उनके आयतनों का अनुपात, तो यहाँ पर लिख देना अनुपात बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r x है तो x स्क्वायर h। अब नीचे क्या हो जाएगा, दूसरे शंकु का सूत्र वही 1/3 पाई r का मान क्या है 2x का स्क्वायर h, ये हो जाएगा। अब देखिए 1/3 पाई कट जाएगा, h और h कट जाएगा, तो फाइनली क्या होगा x स्क्वायर बटे 2x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो 1:4 हो जाएगा, 1:4। सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा ना, नहीं 6 नंबर है ना, 6 नंबर का क्या है 1:4, देख लीजिए क्या है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए 7 नंबर में वही टाइप से बनाना है। सात नंबर में इसी टाइप से बनाना है। क्या कह रहा है 7 नंबर में, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए, तो पहले मान लेना है ना, माना कि शंकु का त्रिज्या r, ऊंचाई h, ठीक है ना, दोनों को दूनी कर दी जाए, तो नए शंकु दूना कर दे रहा है, नए शंकु का त्रिज्या 2r, ऊंचाई भी दूना, ऊंचाई क्या हो जाएगा 2h। अब कह रहा है तो नए ठोस का घनफल एवं पहले ठोस के घनफल यही कह रहा है ना, नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे लिखे में से कौन होगा, तो यहाँ पर लिख देना है, अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात लिख देना है, अनुपात। तो पहले कह रहा है, इसमें कह रहा है नए ठोस के घनफल और पहले ठोस के घनफल, नए ठोस के घनफल मतलब ये क्या होता है, सूत्र घन का मतलब क्या कहते हैं, शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r का मान 2r स्क्वायर h 2h, और पहले का क्या है पाई r है h है, तो इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। तो सबसे पहले 1/3 पाई कट जाएगा, ठीक है, तो h से h भी कट जाएगा, तो फाइनली क्या होगा 4r स्क्वायर बट्टे r स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 भी है, हाँ, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो 8/1 होगा, तो 8:1 हुआ इसका 7 का, 8:1, डी ऑप्शन इसका सही हुआ, ठीक है ना। तो ये 7 नंबर तक का आपका सवाल हो गया।